જવાબદારી દેશે, આપણે ચાલુ આપણે કંઈ પણ કરીએ તો એની જવાબદારી આપણી નહીં. આપણે સમય માંગીએ, સમય માંગ્યો છે, સમય માંગીએ ત્યાં સુધી કરે 7 વાગ્યા પછી જાઓ ભેગા છે, અને નહીં કરે તો પછી જવાબદાર છે. આંદોલન થાય કે મારામારી થાય કે જે થાય એ જવાબદાર પોલીસ હશે. 7 વાગ્યા કરો કમ્પ્લીટ. હા, 7 વાગ્યા સુધી આપણે શાંતિ જાળવીએ. ખાલી ફોટા લીધા રાખે, ગાડી બતાવે રાખે, કોઈ મિનિંગ અરે ગાડીઓ જ બતાડે, ગાડી તો ગાડી તો જોઈએ આપણે. ગાડીઓ શું તમે પોલીસ વાળા ખાલી બતાડવાની છે, ગાડીઓ રાખી. અરે ગાડીઓ તો મેળાઓમાં મળતી હોય, ગાડી ના લઈને વડે ગાડી હોય તો કઈ મતલબ જ નથી. આપણે ગાડીમાં ગાડી તો પડી છે બધા છોકરાની ગાડી. जय मूल निवासी साथियों, अभी हमारे साथ जुड़े हैं नरेश भाई। वो आगे हमें क्या रणनीति अपनाएंगे, कैसे आंदोलन चलाएंगे, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम क्या कार्यवाही करेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। साथियों, ये देवजी भाई महेश्वरी हमारे माम चेप और सभी ऑफशोर विंग से जुड़े हुए हमारे होनहार कार्यकर्ता थे और उन्होंने जो देश भर में आंदोलन के साथ उन्होंने अपनी निष्ठा से जो काम किया है, उसका कल शाम 6:30 बजे उसका कर्पूर्ण हत्या हो गई है। इस हत्या के बनाव से आज 12 बजे तक उसके बारे में कोई आरोपी की धरपकड़ नहीं की गई है। लेकिन हमने अभी 11 बजे यहाँ रापर में डीवाईएसपी को हमने अल्टीमेटम दिया है लिखित में। उसमें हमने लिखा है कि जब तक आरोपियों की धरपकड़ नहीं की जाएगी तब तक हमें ये डेड बॉडी का स्वीकार भी नहीं करेंगे और शाम को 7 बजे तक हम राह देखेंगे। 7 बजे के बाद हमने सारे गुजरात में और जो आवेदन दिया है, ये आवेदन के आधार पर और सबको हम अल्टीमेट करेंगे कि गुजरात में से उग्र आंदोलन किया जाए और 7 बजे के बाद जब तक ये आरोपियों की धरपकड़ नहीं हो रही तब तक हम 7 बजे तक हम ये शांति बनाए रखने की समाज के लोगों को, कार्यकर्ताओं को सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी तहसील में अपील की है। लेकिन जब 7 बजे तक ये उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो सारे गुजरात में इसके देवजी भाई के इस घटना के बारे में हम उग्र आंदोलन करने वाले हैं। ऐसा अल्टीमेटम हमने डीवाईएसपी को दिया है और हम ये आज समाज के लोगों को सभी अपील भी करते हैं कि शाम 7 बजे तक शांति बनाए रखें और हमें इस कार्य में हमारे साथ जुड़े। और पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन आज 15 घंटा के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, ये हम देख रहे हैं। साथियों, ये हमारे साथ देवजी भाई महेश्वरी के पत्नी मीनाक्षी बेन भी हमारे साथ है और उन्होंने भी कल रात से एक पानी का एक बूंद भी मुंह में नहीं डाला और वो रात से भी हमारे साथ है और हम उसके साथ सभी कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हैं। साथियों, हमारा ये अल्टीमेटम शाम 7 बजे के बाद दूसरा आपको मैसेज मिलेगा, उसके आधार पर हमें रणनीति चलानी है। आभार। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी साथियों, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएमपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हिरजी भाई सिजू। वो आपको थोड़ी इस बारे में जानकारी देंगे। जय मूल निवासी साथियों, वैसे तो ये घटना देवजी भाई एडवोकेट थे, उनकी 6:30 बजे कल ये एक मर्डर हुआ है और ये मर्डर जानबूझ के हुआ है। ये एक होनहार और सत्यमेव जयते लिखने वाले आज लिखते हैं लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य इस एरिया में, कच्छ में और भारत में ये देवजी भाई करते थे। तो जो लोग यहाँ पे खुद का अड्डा और जो खुद का वर्चस्व पैदा करने वाले लोगों को ये जो सच्चा लड़ाऊ एडवोकेट जो इस भारत में, इस देश में था, उनके लिए वो सही नहीं लग रहा था। और जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मूल निवासी हैं, यहाँ पे जो भी मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए बिना फी के लिए वो एडवोकेट उसका रहकर वो लड़ाई लड़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो भू माफिया है उनको ये बात कुछ खटक रही थी, इसलिए वो दावपेच करके कुछ छोटे बच्चे को आगे करके और बड़ा एक प्लानिंग बना के इसकी मर्डर किया गया है। मैंने भी रात को भुज से यहाँ पे हम पूरी टीम लेके आ गए। उसके बाद हम
पुलिस थाने में मिले, सभी पाटिल साहब से भी बात की। वैसे इसकी तरफ से ये काम कर रहे हैं वो हम मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारा जो बंधु है, मित्र है, एडवोकेट साहब, अगर कोई गुनहगार होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना गुनहगार की वजह से अभी भी खाकी वर्दी पहने हुए हैं और हमारा टैक्स खा के उनका परिवार चलाते हैं, फिर भी उनका पेट का पानी चल नहीं रहा। दोबारा हमने अभी मान्यवर नरेश भाई, देवजी भाई की वाइफ और मैं हिरजी सीजू दोबारा डीएसपी साहब को, पाटिल को दोबारा एक लेटर अल्टीमेट दिया कि हमने, वैसे हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन है, वहाँ से तो आदेश आ चुका है, फिर भी वो मौखिक और लोकल मीडिया पे है, तो हमने आज अभी लेखित में दिया। लेखित के बाद 5 मिनट में दोबारा हमको बुलाया गया और बुलाने के बाद उसके चेहरे और उसकी लैंग्वेज से लगता है कि हमारा 85% काम हो चुका है, ऐसे बता रहे हैं। फिर हमने बोला आज तक आप जो आश्वासन दे रहे हैं वो हम ले भी रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो 7 बजे के बाद वो जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं। और सिर्फ ये रामपुर कच्छ नहीं, गुजरात भी हो सकता है। अगर और न्याय नहीं मिला तो शायद ये भारत इंडिया में ये मामला खड़ा होगा। इसलिए मेरे ध्यान से इन्हों की बातों से ऐसा लग रहा है कि हमको 85% आश्वासन नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से हमारा जो काम है वो कर चुके हैं, तो इसलिए हम देरी रखते हैं। और मेरी एक सभी लोगों से, भारतीय वासियों से अपील है कि जो संविधान है, जो कायदा है, उसको कभी भी हाथ में मत लीजिए। दूसरी बात, जो हमारे सरकार की जो प्रॉपर्टी है, इसको भी कभी भी कुछ भी ना करना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी है, वो हम भारतीय है, वो हमारी है। इसलिए मैं सभी मूल निवासी भारतीयों को कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी गलती ना करें। भले ये लोग छड़ कपट कर रहे हैं, लेकिन हमको, हमारी नस्ल में भी ऐसा नहीं है और हमको ये करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई कर रहा है वो हमारे फेवर में नहीं है, ऐसे हम मान के चलते हैं। और 7 बजने के बाद अगर ये कुछ रिजल्ट नहीं आया तो ऊपर से और हम भी दूसरा वीडियो जाहिर करेंगे, और वो संपूर्ण जवाबदारी मैं मानता हूं कि शासन और प्रशासन की रहेगी। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आपका सभी का मैं अभिवादन करता हूं। और पुलिस तंत्र को भी कहता हूं, काफ़ी लोग हमारे साथ में भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारी बात पे आप मक्कम रहिए कि किसी भी प्रॉपर्टी का, दोबारा मैं दोहराता हूं, नुकसान ना हो। ये लड़ाई वैचारिक है, हम वैचारिक लड़ते रहेंगे और संविधान के तौर पे लड़ेंगे। वैसे डीजी भाई खुद भी एडवोकेट थे, इसलिए हम एडवोकेट की तरह से ऐसे ही लड़ेंगे और हम सब साथ में हैं। आपने मेरे को मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नरेंद्र भाई आगे की बात करेंगे। सही मूल निवासी साथियों, मैं एडवोकेट नरेंद्र अघारा, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारे देवजी भाई गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका काम तो सारा गुजरात जानता है, कैसा उनका काम था, सारे गुजरात के लोग उनसे परिचित है। मैं अब सारे गुजरात के एडवोकेट को कहना चाहता हूँ, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो तमाम एडवोकेट है 85% के, वो देवजी भाई की आवाज़ बने, उनकी आवाज़ बन के इस लड़ाई का साथ सहयोग देकर पूरे गुजरात में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में रह जाए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रियल मातंग साहब, जो यहाँ कच्छ से ही है, उनका आदेश आया है, अगर 7 बजे तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होते तो कच्छ बंद का ऐलान है। और दूसरी बात ये कही गई है कि हमें 7 बजे तक गुजरात के तमाम डिस्ट्रिक्ट में अल्टीमेटम देना है और तमाम डिस्ट्रिक्ट में 7 बजे तक वो PDF आपके तक पहुंच जाएंगी। तो सभी गुजरात के सभी संगठनों को मैं मातंग साहब की ओर से कहना चाहता हूं कि उनके आदर्शों को फॉलो करते हुए
आप 7 बजे तक गुजरात के तमाम पुलिस स्टेशन में, जितने भी पुलिस स्टेशन है, तहसील के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं या ब्लॉक के हैं, सभी तहसील में हमें इस अल्टीमेटम को देना है। और इस अल्टीमेटम को देने के बाद 7 बजे के बाद कच्छ बंद का ऐलान है। फिर भी कोई इसमें आगे की कार्रवाई नहीं होती तो कल गुजरात बंद का ऐलान मातंग साहब ने घोषित किया है। तो इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए और इस मुहिम को साथ सहयोग देकर हमारे देवजी भाई की आवाज़ बनिए और पूरे गुजरात में आवाज़ बनिए। फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो हम आगे की लड़ाई पूरे देश लेवल पर लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेंगे और बड़ी ताकत से लड़ेंगे और न्याय हासिल करके रहेंगे। और जो सातों सात अपराधी है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। आगे की बात अब हमारे देवजी भाई के जो पत्नी है वो आगे की पूरी बात आपको रखेंगे। मैं मेघाणी मीनाक्षीबेन देसल जी बोल रही हूँ। मैं देवजी भाई वकील की वाइफ हूँ। देवजी भाई का कल खून हो गया तो कल से हमने FIR नोंधाई। फिर पुलिस ने हमको बोला सुबह को आपको सब आरोपी हाजिर मिलेंगे। फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, एक भी आरोपी को पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा, किस लिए नहीं पकड़ा? दोपहर होने को आई तो भी पुलिस का जो काम है वो 0 लेवल पे है। क्यों पुलिस क्यों निष्क्रिय है? क्या बेची हुई है? क्या जो यहाँ के दरबार है, जो सोडा है, उनकी खरीदी हुई है? क्या उनसे मिलावट की हुई है? क्यों कार्य नहीं करती? इसके पीछे क्या राज है? अभी तक जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। पर हम सभी यहाँ के समाज के लोग और हमारे भाई और बहनें सभी मिलकर हमने तय किया है कि 7 बजे तक जो ये लोग कुछ कार्यवाही नहीं करेंगे, आरोपियों को नहीं पकड़ेंगे, तो पूरे देश के लेवल पे, राज्य के लेवल पे और तहसील के लेवल पे हम पूरा आंदोलन चलाएंगे और इसकी जवाबदार पुलिस होगी। ओके, धन्यवाद साथियों। आंदोलन का हिस्सा बनते रहिए और जो अभी मैसेज दिया गया है वो पूरे गुजरात में फैला दीजिए। हमें 7 बजे तक अल्टीमेटम दिया है, उसके तहत हमें तब तक तो कानून के दायरे में रहना है और आगे की लड़ाई भी, पूरी लड़ाई हमें कानून के दायरे में ही लड़नी है। तो सभी साथ सहयोग दीजिए और मातंग साहब के आदेश के मुताबिक 7 बजे तक गुजरात के तमाम पुलिस स्टेशन में आप अल्टीमेटम पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।